सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजरिया बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। नमस्कार साथियों, हमारी ज़िंदगी हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करती है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं। एक गांव में दो किसान रहते थे। एक हमेशा शिकायत करता था, बारिश ठीक नहीं हुई, मिट्टी खराब है। दूसरा कहता था, चलो जो है उसी में मेहनत करते हैं। साल के अंत में शिकायत करने वाला खाली हाथ था और दूसरा भरपूर अनाज के साथ। आप क्या सोचते हैं वही आप बनते हैं। कोई भी जीवन बिना संघर्ष के नहीं होता, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप इन संघर्षों का सामना कैसे करते हैं। एक बार एक नौजवान ने अपने गुरु से कहा, मेरी जिंदगी में बहुत दुख है, मैं थक गया हूँ। गुरुजी मुस्कुराए और उसे एक गिलास में एक चम्मच नमक मिलाकर पीने को कहा। स्वाद बहुत कड़वा था। फिर उन्होंने उसी नमक को एक झील में डालकर पानी पिलाया। अब स्वाद में कोई कड़वाहट नहीं थी। गुरु बोले, दुख तो नमक की तरह हैं, फर्क सिर्फ उस बर्तन से पड़ता है जिसमें तुम उन्हें घोलते हो। तुम्हारा मन मुश्किलें वही देखता है जो लक्ष्य से भटक जाता है। आपका सपना कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे पाने की जिद अगर सच्ची हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। ध्यानचंद को रात में चांदनी में भी प्रैक्टिस करते देखा गया। जब उनसे पूछा गया, इतनी मेहनत क्यों? उन्होंने कहा, अगर भारत को गोल्ड चाहिए तो मुझे दिन रात एक करना होगा। सपने वो नहीं जो नींद में आएं, सपने वो हैं जो नींद नहीं आने दें। जब मन शांत होता है तभी सही निर्णय लिए जा सकते हैं। गुस्से, डर और तनाव में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। एक साधु जंगल में ध्यान कर रहे थे। एक आदमी रोज आकर उन्हें परेशान करता। साधु शांत रहते। एक दिन शिष्य ने पूछा, गुरुदेव आप चुप क्यों रहते हैं? साधु बोले, अगर कोई तुम्हें तोहफा दे और तुम न लो तो वो तोहफा किसका रहेगा? ऐसे ही अगर मैं गुस्सा न लूं तो वो उसका ही रहेगा। शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है। इस दुनिया में अगर कोई चीज सबसे कीमती है तो वो है आत्मविश्वास। यही आपकी असली पूंजी है। एक समय की बात है, एक लकड़हारा जंगल में पेड़ काटता था। वह रोज 5 पेड़ काटता। एक दिन किसी ने उसे सुझाव दिया, अपनी कुल्हाड़ी को तेज कर लो। उसने कहा, मेरे पास वक्त नहीं है। धीरे धीरे उसकी गति कम होती गई। अंततः उसे कोई काम नहीं देता। आत्मविश्वास के बिना वो हार गया। खुद पर विश्वास रखो तो रास्ते खुद बनते हैं। जो इंसान समय को समझ गया वही जीवन को जीत गया। समय सबसे बड़ा गुरु है। समय की कद्र करो, समय तुम्हें कद्र देगा। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को सिर्फ एक क्षण में निर्णय लेना पड़ा और वही क्षण इतिहास बन गया। अगर वो समय गंवा देते तो न धर्म बचता, न जीत होती। भावनाएं जरूरी हैं, लेकिन निर्णय हमेशा विवेक से लिए जाने चाहिए। एक राजा ने अपनी बेटी के विवाह के लिए 3 राजकुमारों की परीक्षा रखी। तीनों को एक ही सवाल मिला, आप एक जंगल में फंस गए हैं तो क्या करेंगे? एक बोला, मैं तलवार से रास्ता बनाऊंगा। दूसरा, मैं मदद के लिए चिल्लाऊंगा। तीसरा, मैं शांत रहकर रास्ता खोजूंगा। राजा ने तीसरे को चुना क्योंकि उसने भावनाओं से नहीं, विवेक से काम लिया। जहां दिल और दिमाग में टकराव हो, वहां दिमाग की सुनो। जीवन में बदलाव से मत डरिए। जो बदलता है वही टिकता है। जो समय के साथ नहीं बदलेगा वो मिट जाएगा। एक बिजनेसमैन हर साल अखबार बेचता था। धीरे धीरे लोग मोबाइल से न्यूज़ पढ़ने लगे। बिजनेस कम होने लगा, लेकिन उसने ऐप बना लिया और वही उसका नया साम्राज्य बन गया। दुनिया क्या कहेगी, इस सोच में लोग अपने सपनों को मार देते हैं।
दूसरों की आवाज़ को इतना मत सुनो कि अपनी आवाज़ खो बैठो। थॉमस एडिसन को बचपन में स्कूल से निकाल दिया गया था। माँ ने कहा, तुम बुद्धिमान हो। उन्होंने यकीन किया और बल्ब बना डाला। जो है उसके लिए शुक्रगुजार रहना भी ज़रूरी है। यही हमें और देने का हक देता है। कृतज्ञता सबसे बड़ा गुण है। साथियों, ये जीवन एक बार मिलता है। इसे सोच समझकर, हिम्मत और विश्वास से जीना सीखिए। कोई भी परिस्थिति अंतिम नहीं होती अगर आपकी सोच सकारात्मक है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़िए, दौड़ नहीं सकते तो चलिए, चल नहीं सकते तो रेंगिए, लेकिन आगे बढ़ते रहिए। जिंदगी में जीत उतनी बार नहीं मिलती जितनी बार हार मिलती है, लेकिन हर हार में एक सबक छुपा होता है। एक बार एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा था। वो बार बार गिरता लेकिन हर बार उठता। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, तू गिरता क्यों है? उसने कहा, गिरना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक मैं नहीं गिरूंगा चलाना सीखूंगा कैसे। असफलता केवल ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ। जो गिरने से डरते हैं वो कभी उड़ान नहीं भर सकते। कभी कभी लोग जीवन में बहुत तेज भागते हैं लेकिन गलत दिशा में। इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। अगर कोई व्यक्ति ट्रेन में बैठा है और वो बहुत तेज चल रही है, लेकिन वो ट्रेन गलत दिशा में जा रही है, तो उसकी तेज़ी बेकार है। यही जिंदगी है, सही दिशा पहले चुनो फिर तेज भागो। गति का कोई मतलब नहीं अगर आप गलत रास्ते पर हैं। लक्ष्य की स्पष्टता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। दुनिया में हर व्यक्ति अलग है। तुलना करना अपने आत्मविश्वास की हत्या करने जैसा है। एक बार एक गिलहरी और हाथी में बहस हो गई कि कौन बेहतर है। हाथी बोला, मैं भारी हूँ, ताकतवर हूँ। गिलहरी मुस्कुराई, मैं पेड़ पर चढ़ सकती हूँ, तुम नहीं। हर किसी की खूबी अलग होती है, इसलिए खुद से तुलना कीजिए, दूसरों से नहीं। अपने आप से आगे बढ़ो, यही असली सफलता है। दूसरों से तुलना करके कभी भी खुद को कम मत समझो। अगर आपको कोई तस्वीर पसंद नहीं तो उसे बदल दीजिए। ऐसे ही अगर जिंदगी जैसी दिख रही है वैसी अच्छी नहीं लगती तो उसे बदलने का हक आपके पास है। एक चित्रकार हर दिन नई पेंटिंग बनाता था। एक दिन लोगों ने उसकी कला को बुरा कह दिया। उसने अगली बार खुद को ही अपनी पेंटिंग बना दिया और लिखा, यह मैं हूँ जैसा मैं खुद को देखता हूँ। आप अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखते हैं। दुनिया की राय से ज़्यादा ज़रूरी है आपकी खुद की सोच। हर सुबह का एक मंत्र होना चाहिए, आज का दिन मेरे लिए है और मैं इसे पूरी ऊर्जा से जीऊंगा। जैसे विचारों से आप दिन की शुरुआत करते हैं वैसा ही दिन बनता है। सुबह उठते ही 5 मिनट आंखें बंद करके धन्यवाद कहिए। 10 मिनट अपने लक्ष्य की कल्पना कीजिए और फिर पूरे दिल से अपने काम में जुट जाइए। हर दिन एक नया अवसर है, बीते कल को पीछे छोड़ो। आज की दुनिया में लोग फौरन फल चाहते हैं, लेकिन असली ताकत होती है इंतज़ार करना और सही समय पर चलना। एक बांस का पौधा 5 साल तक ज़मीन के नीचे जड़ें बनाता है। लोग समझते हैं कि ये पौधा नहीं उगेगा, लेकिन 5वें साल वो एक ही महीने में 60 फीट ऊपर चला जाता है। धैर्य रखो, हर चीज़ सही समय पर होती है। जल्दी करने से कुछ नहीं होता, सब्र से सब कुछ होता है। जब तक आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं लेते, तब तक आप दूसरों की कठपुतली बनकर रहेंगे। आपके फैसले ही आपकी जिंदगी का आकार तय करते हैं। एक युवक हर बार अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोष देता। एक दिन गुरु ने उसे आईना पकड़ाया और कहा, जिसे तुम देख रहे हो वही तुम्हारे हालात का जिम्मेदार है। आप जो बोलते हैं वही ब्रह्मांड में गूंजता है।
इसलिए हमेशा अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करें। शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते। माँ का एक "तू कर सकता है" ही बेटे को पहाड़ की चोटी पर चढ़ा सकता है। जीवन में जब भी आपको लगे कि अंधेरा है, उम्मीद नहीं बची, तो एक छोटा सा प्रयास, एक छोटी उम्मीद भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। अंधकार से लड़ने के लिए सूरज होना जरूरी नहीं, एक दीपक ही काफी है। एक छोटे से गांव में एक लड़की ने खुद बच्चों को पढ़ाना शुरू किया क्योंकि वहां स्कूल नहीं था। कुछ सालों में वही गांव पढ़ा लिखा बन गया। अगर आप सच में महान बनना चाहते हैं तो दूसरों की सेवा कीजिए। जो दूसरों का भला करता है उसका रास्ता स्वयं ब्रह्मांड बना देता है। जिसने अपने लिए जिया वो कुछ पल जिया, जिसने दूसरों के लिए जिया वो अमर हो गया। आप वहां तक जा सकते हैं जहां तक आप सोच सकते हैं। सोचिए बड़ा और कीजिए पूरा। जब जिंदगी में हर तरफ अंधेरा लगे, हर दरवाजा बंद लगे, तब याद रखिए सबसे उजाला उस वक्त आता है जब आप खुद अंदर से रोशनी जलाते हैं। एक युवक बार बार असफल होता रहा। एक दिन उसने आत्मसमर्पण करने की ठान ली। उसी रात उसने एक साधु से पूछा, क्या मेरे लिए कोई उम्मीद बची है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब बीज मिट्टी के अंदर दबता है, अंधेरे में होता है, अकेला होता है, तब लोग सोचते हैं वो खत्म हो गया। लेकिन वहीं से जीवन की शुरुआत होती है। अंधेरे से डरना बंद करो, क्योंकि अंधेरे के बाद ही सूरज उगता है। रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सवेरा होकर ही रहता है। जो दर्द आप आज झेल रहे हैं वही कल को आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। मिल्खा सिंह, जिन्होंने अपने माता पिता को अपनी आंखों के सामने खोया, भूख में दिन गुजारे, लेकिन वही दर्द उन्हें फ्लाइंग सिख बना गया। जितना बड़ा संघर्ष उतनी बड़ी सफलता। जो तकलीफ से नहीं डरा वही इतिहास बना गया। आप किन लोगों के साथ रहते हैं वही आपकी सोच बनाते हैं। अगर आप उड़ना चाहते हैं तो गिद्धों के साथ नहीं, बाजों के साथ उड़िए। अगर आप 5 नकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं तो आप छठे बन जाएंगे। साथ वही रखो जो आग लगाए, राख न बनाए। रोज खुद से पूछिए, क्या मेरी संगत मुझे ऊंचाई पर ले जा रही है या नीचे गिरा रही है? अच्छे विचारों, अच्छी किताबों, सकारात्मक लोगों से जुड़िए। अक्सर हम खुद को उतना नहीं समझते जितना हम कर सकते हैं। हर इंसान में असीम शक्ति है, जरूरत है उसे पहचानने की। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो भाषण देने गए तो उन्होंने कहा, मुझे खुद पर विश्वास था, तभी मैं इतनी दूर अकेले आया। तुम खुद नहीं जानते कि तुम क्या कर सकते हो जब तक तुम खुद को आजमा नहीं लेते। हर इंसान में ब्रह्मांड जितनी शक्ति छुपी होती है। हम सब किसी न किसी डर से बंधे होते हैं, असफलता का, अकेलेपन का, आलोचना का। लेकिन जब आप इनसे ऊपर उठते हैं तभी असली उड़ान भरते हैं। सचिन तेंदुलकर ने शुरुआत में कई बार आलोचना झेली, लेकिन उन्होंने डर को नहीं, मेहनत को अपनाया। नतीजा उन्हें भगवान कहा जाने लगा। डर के आगे जीत है। जो अपने डर से ऊपर उठ गया वही उड़ पाया। हर दिन एक नया जीवन है, इसे वैसे ही जियो जैसे यह आखिरी हो। अगर तुम सोचते हो तुम कर सकते हो, और अगर तुम सोचते हो तुम नहीं कर सकते, दोनों ही सही हो सकते हो। हेनरी फोर्ड। जब तक आप खुद को नहीं बदलते तब तक कुछ नहीं बदलता। अगर किस्मत साथ नहीं दे रही तो शायद मेहनत की कमी है। बदलाव तब आता है जब अब बहुत हुआ की भावना जागे। अपने सपनों को इतना बड़ा बनाओ कि नींद भी छोटी लगने लगे। प्रिय साथियों, आप आज जिस भी परिस्थिति में हैं, याद रखिए वो स्थायी नहीं है। हालात बदल सकते हैं, किस्मत बदल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको खुद को बदलना होगा। जिंदगी को बदलने के लिए सोच बदलो।
सोच बदलने के लिए खुद को चुनौती दो। धन्यवाद।